समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। आज हम संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में भाषा के विषय में जानेंगे। बंधुओं, प्रत्येक प्राणी अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए किसी न किसी प्रकार के साधन का आश्रय लेता है। जहाँ मनुष्येतर प्राणी, चाहे वह पशु हो या पक्षी, अपने अंग प्रत्यंग को हिला डुलाकर दूसरों के सामने अपने मानसिक भावों को व्यक्त करता है, वहाँ मनुष्य को ईश्वर ने भाषा के रूप में एक अमूल्य साधन प्रदान किया है, जिसके द्वारा वह अपने हृदयस्थ भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वह मौखिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके। बंधुओं, आज हम संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में भाषा के विषय में और व्याकरण के विषय में जानेंगे। भाषा वाक्यों के समूह से बनती है और वाक्य का निर्माण अनेक शब्दों के समुच्चय से होता है तथा शब्द अनेक विभिन्न ध्वनियों के सम्मिश्रण से बनता है। भाषा के प्रमुख तीन आधार हैं: वर्ण, पद और वाक्य। किसी भी राष्ट्र, जाति या देश की भाषा हो, उसमें ये तीनों खंड अवश्य मिलेंगे। भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वर्ण, पद और वाक्य, इन तीनों का निरूपण करना ही व्याकरण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार भाषा के समान व्याकरण के भी ये खंड हैं: वर्ण निरूपण, पद निरूपण और वाक्य निरूपण। अब स्वरों के भेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। साधारण रूप में स्वरों के निम्नलिखित दो भेद किए गए हैं। पहला सामान्य स्वर, दूसरा संधि स्वर। पहला सामान्य स्वर, जो किसी विभिन्न स्वर के मेल से न बने हों, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री। दूसरा है संधि स्वर, जो दो भिन्न भिन्न स्वर के मेल से बने हों, जैसे ए जो बना है अ जमा ई मिलकर। दूसरा है ऐ, यह बना है अ जमा ए मिलकर। और ओ, ये बना है अ जमा उ मिलकर। और औ, यह बना है अ जमा ओ मिलकर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद किए गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा त्रिगुना समय लगे। इनका प्रयोग प्रायः वैदिक मंत्रों के बोलते समय ही होता है, या किसी को संबोधित करेंगे तब उस शब्द में, जैसे हे, अरे, भो। इनमें ए और ओ को लंबा उच्चारण करना पड़ता है।